प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज इस समय में हम प्रभु के पास आए। वही अनंत जीवन के श्रोता, वही अपनी आशीषों से भरने वाला प्रभु, उसी के पास आए, क्योंकि उसने हमें यह दिन दिया है, यह समय दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। वचन कहता है, स्तोत्र 34 पद संख्या 2, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। आज मैं एक कुशल कवि की तरह बनना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि वचन कहता है, मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं। मैं राजा के आदर में गीत सुनाऊंगा। मेरी जिह्वा कुशल कवि की तरह, एक लेखनी की तरह हो जाए। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत के द्वारा हम उस प्रभु को महिमा दें। इस दिल की हर धड़कन में तू, क्योंकि वचन कहता है, जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे उसकी स्तुति करेंगे, उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहे। हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। तुझे आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रज्ञा के श्रोता, हे अनंत जीवन के श्रोता, आज तू अपनी जल से मुझे भर दे। आज तू अपनी करुणा से मुझे भर दे, अपनी प्रज्ञा से मुझे भर दे। ऐसी विवेक शक्ति मुझे प्रदान कर कि मैं हर एक चीजों को अच्छी तरह से समझने पाऊं प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। हाँ प्रभु, आज तूने यह मौका दिया कि मैं तेरी इस वचन को समझ पाऊं। हाँ प्रभु, आज मैं तेरे पास आई हूँ ताकि मैं अपने जीवन में इस वचन को सुनकर उसे ग्रहण करूं और उसके अनुसार चलने पाऊं प्रभु। हाँ प्रभु, यह दुनिया बहुत ही ऐसे बुरे विचारों, बुरे मनोकामनाओं में फंसी हुई है प्रभु। इस दुनिया में मुझे समझने के लिए, मुझे मार्ग दिखाने के लिए, हाँ प्रभु, केवल तू ही वो प्रभु है। हाँ प्रभु, तू मुझे आज वह मार्ग प्रशस्त कर दे। हाँ प्रभु, आज मुझे उस ज्ञान से मुझे भर दे प्रभु। हाँ प्रभु, आज मैं तेरे पास आकर इस वचनों के द्वारा समझना चाहती हूँ कि मैं उस ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त करूँ। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को ध्यान से सुने और उस पर मनन चिंतन करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 18 से लेकर 37 तक, जिसमें प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं कि प्रज्ञा हमें किस प्रकार से मिल सकती है। परंतु मेरे मन में यह विचार आता है कि प्रज्ञा क्या है। आइए हम इसका जवाब जानें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। अर्थात यह वचन हमें यह बताता है कि प्रज्ञा स्वयं प्रभु है। प्यारे भाइयों बहनों, यही वचन हमें यह बताता है कि प्रज्ञा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। फिर से मैं वही वचन अध्याय 1 पद संख्या 5, जिसमें लिखा है, प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्यारे भाइयों बहनों, शब्द मात्र से प्रभु यीशु ने इस धरती की संरचना की। हम मानव को सिर्फ
शब्द मात्र से जीवित किया। हाँ प्रभु, आज मैं उसी प्रज्ञा को जानने आई हूं। आइए इस सवाल का जवाब हम इस वचन के द्वारा जानें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान है। और यही सवाल का जवाब एक और जगह हमें देखने को मिलती है, वह है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 5। मैं प्रभु के मुख से निकली सबसे पहली मेरी सृष्टि हुई। हम सभी जानते हैं कि पिता ईश्वर ने इस सृष्टि की संरचना सिर्फ शब्द मात्र से किया है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त यह प्रज्ञा है। प्यारे भाइयों बहनों, आगे हम जाने कि प्रज्ञा के स्रोत कौन है। प्रज्ञा के स्रोत लिखा है अध्याय 1 पद संख्या 5, जिसमें लिखा है प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। और आगे यही वचन में हमें मार्ग भी बताते हैं कि प्रज्ञा के मार्ग हैं शाश्वत आदेश। आदेश बहुत सारे हमें मिले हैं, जिस प्रकार से 10 नियम, जिस प्रकार से नई आज्ञा, यही सारे आदेश हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आगे हम जाने कि प्रज्ञा की सृष्टि कहाँ से हुई। प्रज्ञा की सृष्टि हमें इस वचन के द्वारा मिलता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। परम श्रद्धेय प्रभु ही प्रज्ञा संपन्न है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी मनुष्य हैं और हर मनुष्य चाहता है कि वह एक अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करे, ताकि वह अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति बन सके, समझदार व्यक्ति बन सके। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं यह कमी रह जाती है। हम कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ लिख लें, कितने भी अच्छे तरीके से डिग्रियां हासिल कर लें, पर क्या प्रभु की प्रज्ञा हमें उन किताबों से मिल पाती है, उन विश्वविद्यालयों से मिल पाती है? नहीं प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि यदि आपको प्रज्ञा चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमें विश्वविद्यालयों से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान ही प्राप्त होता है, परंतु प्रभु की प्रज्ञा प्रभु से मिलती है। प्यारे भाइयों बहनों, आगे इन्हीं वचनों में हमें यह कहते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि अज्ञानियों के लिए प्रज्ञा बहुत कठिन होती है और नासमझ उसकी साधना में दृढ़ नहीं रहेगा। प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम नासमझ हैं तो हम उस प्रज्ञा की खोज नहीं करेंगे, परंतु यदि समझदार हैं तो जरूर उस प्रज्ञा की खोज करेंगे। आगे हम वचनों में जाएं, जिसमें इस प्रकार लिखा है, प्रज्ञा भारी पत्थर की तरह उसकी परीक्षा लेती है और वह उसे फेंक देने में देर नहीं करेगा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रज्ञा भारी पत्थर की तरह उसकी परीक्षा लेती है, अर्थात प्रज्ञा हमें प्राप्त करने के लिए हमें परीक्षाएं देनी पड़ेगी, हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसके रहस्यों को जानना पड़ेगा। प्यारे भाइयों बहनों, प्रज्ञा यूं ही नहीं मिल जाएगी, हमें उसके लिए सर्वप्रथम अपनी एक इच्छा, अपनी एक प्रार्थना प्रभु से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 33, पुत्र यदि तुम सुनना चाहो तो शिक्षा प्राप्त करोगे, यदि उसमें मन लगाओगे तो समझदार बनोगे, यदि तुम रुचि से सुनोगे तो ज्ञान प्राप्त करोगे, यदि कान दोगे तो बुद्धिमान बनोगे। प्यारे भाइयों बहनों,
यही चाहत, यही इच्छा अपने मनों में रखें कि प्रभु, मैं तेरी उस प्रज्ञा को सुनना चाहती हूँ। मेरे कान उस प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए तत्पर है। हाँ प्रभु, तभी मैं वह शिक्षा ग्रहण कर सकती हूँ। हे प्रभु, तू ही इस वचन के द्वारा समझाता है कि यदि मैं मन लगाऊंगी या लगाऊंगा तो समझदार बनूंगी। हाँ प्रभु, आज से मैं तेरी उस प्रज्ञा को सुनने के लिए मन लगाना चाहती हूँ, मन लगाना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, उस प्रज्ञा को यूं ही ना जाने दे, क्योंकि वचन कहता है उसकी खोज करो और वह तुमको मिल जाएगी, उसे पाने पर तुम उसे मत जाने दो। प्यारे भाइयों बहनों, यदि प्रभु ने यह प्रज्ञा राजा सुलेमान को प्रदान किया, हम जानते हैं कि राजा सुलेमान ने अपने लिए प्रज्ञा को मांगा, कुछ भी नहीं, इस संसार के कुछ भी चीजों को नहीं मांगा, परंतु एक ही प्रभु की प्रज्ञा की मांग की। आज इस संसार में मुझे यदि जीतना है, मुझे यदि हर एक गलतियों को, हर एक उन कठिन परिस्थितियों को समझना है, तो आज मुझे उस प्रज्ञा को मांगना है प्रभु से, ठीक उसी राजा सुलेमान की तरह। क्योंकि वचन कहता है कि अंत में तुम्हें उसमें शांति मिलेगी और वह तुम्हारे लिए आनंद का कारण बनेगी। यदि आप शांति पाना चाहते हैं तो उस प्रज्ञा की खोज में लगे रहें, और यदि आनंद मनाना चाहते हैं तो भी उसी प्रज्ञा के पीछे लगे रहें। प्यारे भाइयों बहनों, बड़े बूढ़ों की संगति करो और उनकी प्रज्ञा की बातों पर ध्यान दो। धर्म संबंधी चर्चा रुचि से सुनो और ज्ञान संबंधी सूक्तियां मत भुलाओ। वचन हमें यह सिखाता है कि बड़े बूढ़ों की संगति करो। हम में से कितने लोग अपने से एक्सपीरियंस पर्सन से चर्चा करते हैं, उनके साथ कितने घंटे बैठते हैं, उनके साथ कुछ भी निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज यह प्रण ले कि यदि कुछ भी ऐसी परिस्थितियां आए जिसमें मैं असमर्थ हूं कुछ भी निर्णय लेने के लिए, तो जरूर अपने से बड़ों का परामर्श लें और उनकी बातों पर ध्यान दें और उनसे क्या चर्चा करें। यही वचन हमें सिखाता है कि धर्म संबंधी चर्चा रुचि से सुनो। प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को धार्मिकता में बनाए रखने के लिए अपने से बुजुर्ग लोगों से जरूर चर्चा करें और उनके साथ मिले जुले बैठें प्रभु के नाम पर। प्यारे भाइयों बहनों, आगे यही वचन हमें सिखाता है कि प्रभु की आज्ञाओं का चिंतन करो, उसके आदेशों का पालन करो। चिंता मनुष्य के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। चिंताओं में हम घिर जाते हैं, पर चिंता किस प्रकार की? इस संसार की चिंता करते हैं हम, अपने पेट की चिंता करते हैं हम, अपने धन संपत्ति की चिंता करते हैं हम कल क्या पहने, क्या ओढ़े, इसकी चिंता करते हैं हम। पर क्या हम इसका मनन चिंतन करते हैं कि प्रभु ने हमें किन आज्ञाओं का पालन करने के लिए बोला है? प्यारे भाइयों बहनों, यदि नहीं तो आज से प्रभु की आज्ञाओं पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 37, उसके आदेशों का पालन करो, वह तुम्हारा मन दृढ़ करेगा और तुमको वह प्रज्ञा देगा जिसकी तुम कामना करते हो।
हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, परंतु उसमें से अति उत्तम इच्छा क्या हो सकती है? वो होनी चाहिए प्रज्ञा। और यदि प्रज्ञा मेरे पास है, आपके पास है, तो हम समझदार हो जाएंगे, तो हम विवेकशील हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। हर एक परिस्थिति में यदि प्रज्ञा आपके साथ है तो प्रज्ञा आपका मार्ग प्रशस्त करेगी, आपको राह दिखाएगी कि किस मार्ग पर आपको चलना है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग उचित है। प्यारे भाइयों बहनों, आज बार बार मैं यही कहूंगी कि कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बस वह तेरी प्रज्ञा मुझे दे दे। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि हे प्रज्ञा के श्रोता, हे प्रज्ञा के सृजनहार, आज तू मुझे मेरे हृदय में अपनी प्रज्ञा की सृष्टि कर दे, अपने उस प्रज्ञा के वरदानों से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के फलों से भर दे। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आवश्यकता है आज उसी प्रज्ञा की, आवश्यकता है आज मुझे उस प्रभु को ग्रहण करने की। यीशु, आज तू मेरे पास आ जा, आज मुझे अपनी प्रज्ञा से परिपूर्ण कर दे। हाँ प्रभु, आज मैं अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो गलत राहों पर भटक गए हैं, जो गलत संगतियों में पड़ गए हैं। हाँ प्रभु, इसलिए क्योंकि उन्होंने तुझसे प्रज्ञा के लिए प्रार्थना नहीं किया, तुझसे अपने लिए प्रज्ञा नहीं मांगी। हाँ प्रभु, आज तू उन्हें अपनी प्रज्ञा से भर दे, उन्हें गलत रास्ते पे नहीं जाने दे। यदि वे चले गए हैं तो उन्हें तू वापस ले आ प्रभु। हाँ यीशु, हे अनंत जीवन के श्रोता प्रभु, तू हमें वह अनंत जीवन किस प्रकार देगा प्रभु? इसी प्रकार जिस प्रकार तूने मुझे प्रज्ञा प्रदान की, उसी प्रकार मुझे अनंत जीवन से भर दे प्रभु। अनंत जीवन मुझे प्रदान कर, ताकि मैं हमेशा के लिए तेरे साथ हो चलूं प्रभु, तेरे मार्गों पर चलूं प्रभु, तेरे आदेशों का पालन करूं प्रभु, तेरे नियमों में चलूं प्रभु। हाँ यीशु, तेरे नियमों के द्वारा तू मुझ में जिंदा हो प्रभु, और मैं तुझ में जिंदा हूं प्रभु। यीशु, आजा आजा, मेरे जीवन को तू आज बदल दे, मेरे उस गलत भावनाओं को तू मोड़ दे प्रभु, एक गति प्रदान कर दे प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे उन इच्छाओं को तू मार दे प्रभु, जो इस संसार की है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा वचन ही कहता है कि आप लोग इस संसार के खोज में नहीं, बल्कि स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहें। हाँ प्रभु, मैं आज तेरे उस स्वर्ग राज्य की खोज करने आई हूँ प्रभु। मुझे उस राह की ओर ले चल प्रभु, मुझे तेरे मार्गों पे चला। हाँ प्रभु, आज मैं एक प्यासी हिरनी की तरह तेरे पास आई हूँ प्रभु। मेरी प्यास को तू आज बुझा दे प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। हाँ प्रभु, तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। तेरे दूतों और संतों के साथ मैं निरंतर तेरी स्तुति और महिमा गाना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि तूने ही मुझे वह प्रज्ञा प्रदान की है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। हाँ प्रभु, मैं तेरे पास आई हूँ प्रभु,
तू मुझे अपने शीतल जल से भर दे प्रभु। आज मैं तेरी शांति को अनुभव करना चाहती हूँ, सारी चिंताओं को छोड़ देना चाहती हूँ प्रभु। तेरे पास आकर मैं अपने उन सारे मनोकामनाओं को समर्पित करती हूँ प्रभु। तू मेरी इच्छाओं को जानता है, हाँ प्रभु, तू मेरी हृदय की थाह लेता है प्रभु। तू मेरी अज्ञानता को जानता है, तू मेरी समझदारी को जानता है प्रभु। हाँ प्रभु, मेरी अज्ञानता को तू माफ कर दे प्रभु। हाँ प्रभु, तू मेरी अज्ञानताओं को दूर कर दे प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हाँ यीशु, आज मैं फिर से तेरे पास आकर तेरी स्तुति करना चाहती हूँ प्रभु। हर समय के लिए, हर पल के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तेरी जय जयकार हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो।